Welcome friends. So today जो आज मैं look create करने जा रही हूँ वो full face glam है based on this Saharan palette by the Juvias. ये मेरी friend ने मेरे को lend किया है. So जैसे मैंने last palette use किया था अपनी last look में Touch and Soul which was Philip Orange. So मैं आज का look create करूँगी इस palette से and ये बहुत ही beautiful and pigmented palette है, बहुत ही drug store friendly है. So basically ज़्यादा expensive भी नहीं है. So अगर आप लोग इस look में interested हैं then welcome to Hey guys, welcome back. So अपनी फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद मैं एल्फ कॉस्मेटिक्स का प्राइमर ले रही हूँ. ये उनका पर्पल शेड में है, ये मैटिफाइंग है बट आई गेस मेरे वाला थोड़ा सा ओल्ड हो गया है. सो इसकी स्मेल इतनी रिफ्रेशिंग नहीं थी. इट एक्चुअली डोंट हैव स्मेल बट फॉर इट टू हैव दैट वेरी नेस्टी ऑयली स्मेल, सो या gotta put in trash. आज कंसील करने के लिए ले रही हूँ वाटरप्रूफ कंसीलर बाय कैट्रीज कॉस्मेटिक्स और उसको बहुत ही जनरसली मैं अपने अंडर आइज और जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स हैं और एनी एरियाज जहाँ मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए वहाँ लगाने के बाद मैं ब्लेंड आउट करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से. आज बेका कॉस्मेटिक्स का लुमिनस परफेक्टिंग फाउंडेशन ले रही हूँ शेड मीडियम में और उसके साथ ही लूँगी मार्क जेकब्स का ड्यू ड्रॉप्स जो कि बहुत ही अच्छा ग्लो देता है. दोनों को मैं फेस पर ही लगाकर मिक्स करूँगी. मुझे बेका का ये एक्चुअली ड्रॉपर बहुत पसंद आया फाउंडेशन में. दोनों को मैं मिक्स करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से और पूरे फेस पर ब्लेंड आउट करूँगी. ये आपके फेस को पूरा दिन वेरी फ्रेश और ग्लोई बनाता है. थोड़ा सा केकी अगर आपको लगे कि आपने शायद ज़्यादा पाउडर लगा लिया है तो ये उसको भी हाइड आउट करने में हेल्प करता है. हाईलाइट के लिए ले रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसील कंसीलर, शेड है क्रीमी बेज और अगेन वेरी जनरसली मैं इसको अप्लाई करूँगी. जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा हाईलाइट चाहिए ये आपके कॉन्ट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड आउट करूँगी. क्रीम कॉन्टोर के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर स्टिक, शेड है वेयर्स वॉलनट. बहुत ही अफोर्डेबल है और इतना अच्छा इसका शेड है कि मीडियम स्किन टोन अगर आपकी है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज ये बहुत ईजिली ब्लेंड होता है और बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता. फॉर द फर्स्ट टाइम आज मैंने क्रीम कॉन्टोर से अपनी नोज़ भी कॉन्टोर की एंड यू गाइज आई रियली लव्ड द रिजल्ट्स. मेरी नोज़ इतने अच्छे से कॉन्टोर कभी नहीं हुई है और बहुत ही हल्के हाथ से मैं एल्फ कॉस्मेटिक्स के एंगल्ड ब्रश से इसको ब्लेंड आउट करूँगी. मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ अपनी स्किन में, बिल्कुल टैप करके मैं इसके एजेस को ब्लेंड आउट करूँगी अपने फाउंडेशन के अंदर ताकि ये बहुत ही इजीली एंड वेल ब्लेंडेड लगे, कोई हार्श एजेस ना हो. अपने फेस को सेट करने के लिए ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी पाउडर, शेड है बनाना और इसको मैं एक सेटिंग ब्रश से अंडर आईज और जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कंसीलर लगाया है वहाँ इसको अप्लाई करूँगी. इससे मैंने अपनी नोज कॉन्टूर को भी थोड़ा सा शार्प किया है. किसी अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए ले रही हूँ थर्ड कॉस्मेटिक्स का मीडियम टैन सैंड अमेजोनियन क्ले फुल कवरेज एयर ब्रश फाउंडेशन पाउडर जो कि अब एक नई पैकेजिंग में मिलता है. मेरा थोड़ा सा पुराना है सो इसको मैं एक बिग फ्लफी ब्रश से पूरे फेस पे डैब करके सेट करूँगी. आज जो मैं ब्राउज़र ले रही हूँ वो अनासासी बेवरली हिल्स का है. जो मैंने शेड लिया है वो है रिच एम्बर और इसको मोर्फी के एंगल्ड ब्रश से मैं अपने फेस को ब्राउन्स करूँगी. इससे थोड़ी सी वार्म का कलर भी मेरे स्किन को मिलेगा ताकि वो थोड़ा कम वाइट वॉश लगे. कॉन्टूर के लिए ले रही हूँ BH कॉस्मेटिक्स का प्रो कॉन्टूर पैलेट और इसमें से मैं 2 लाइटेस्ट शेड लूँगी और उसको एक फैन ब्रश की हेल्प से जो कि एक्सोक्सो ब्रांड का है मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी. अब इसी में से मैं 2 लाइट शेड लूँगी, उनको मिक्स करके एक टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस पे हाईलाइट करूँगी, ब्राइटन करूँगी जहाँ जहाँ हमने अपना ब्राइटन कंसीलर लगाया था. ये स्टेप इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं बट आई रियली लाइक टू ब्राइटन माई सर्टन एरियाज और पार्ट्स ऑफ माई फेस सो आई वुड लाइक टू डू दैट. ब्लश के लिए ले रही हूँ पिक्सी ब्यूटी का ऑल ओवर मैजिक, शेड है नंबर 2 रोज रेडियंस. अपनी आईज को प्रेप करने के लिए ले रही हूँ एले गर्ल का कंसीलर इन क्रीमी बेज और उसको अच्छे से लगाने के बाद मैं उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट करूँगी. आज जो मैं पैलेट ले रही हूँ आपको याद दिला दूँ वो सहारा पैलेट है बाय जूवियस और वो मेरी फ्रेंड ने मुझे लेंड आउट किया है. उसमें से मैं ब्राइट ऑरेंज शेड जो कि नाम है जमेला एंड उसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज में पैक करूँगी और फिर आउटर एजेस को ब्लेंड आउट करूँगी.
जब आप अपने शेड से, आपके कलर पिगमेंट से सेटिस्फाई हो, तब आप एक कंसीलर लेके, अगेन मैं ले रही हूँ LA Girl का प्रो कंसीलर कंसीलर, और उससे मैं कट क्रीज क्रिएट करूँगी। मैं लिड कलर के लिए ले रही हूँ शेड कॉल्ड किया, जो कि बहुत ही सुंदर ग्रे मेटालिक ब्लू ग्रीन काइंड ऑफ अ कलर है। उसको एक BH कॉस्मेटिक्स की सिंथेटिक ब्रश की हेल्प से मैं अपनी पूरी कट क्रीज पे पैक करूँगी। अब मैं ले रही हूँ अर्बन डिके का हैवी मेटल ग्लिटर। अगर आप ग्लिटर लगाने से थोड़ी सी भी ट्रबल आपको फील होती है तो आप एक ग्लिटर लाइनर पे इन्वेस्ट कीजिए। ये है शेड डिस्टोर्शन और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी। इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है, ये आपके लुक को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इसको आप पार्टी मेकअप भी बना सकते हैं ग्लिटर लाइनर को लगा करके। अब मैं अपने NYX कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लाइनर ले रही हूँ और उससे विंग्स क्रिएट करूँगी। अपनी लोअर लैश लाइन के लिए ले रही हूँ बहुत ही वार्म ट्रांजिशन कलर। इस शेड में से बहुत ही मैट ब्राउन कलर है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट इनविजिबल टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बट इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से लगाऊंगी। अब मैं एक बहुत ही प्रिटी रोज गोल्ड न्यूट्रल काइंड ऑफ अ कलर, मेटालिक है, बहुत ही पिगमेंटेड भी है, शेड है जोया, और इसको एक सिंथेटिक ब्रश की हेल्प से मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, जो कि आपकी आई लुक को बहुत ही ब्राइटन अप कर देगा। बिकॉज हमारे लिड पे बहुत ही डार्क कलर है, कोई भी हल्का मेटालिक कलर अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाने से वो आपके लुक को थोड़ा सा हल्का बनाता है और बहुत ही ब्राइटन अप करता है। अब इसी पैलेट में से एक बहुत ही लाइट वाइट शेड लेकर के मैं अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। आज जो आईलाइनर ले रही हूँ वो LA Girl का नियॉन आईलाइनर है, शेड है फ्रेश। आई थॉट ये इस लुक को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है और इट्स लाइक दैट एक्स्ट्रा पॉप ऑफ कलर एंड पिगमेंट समवेयर ऑन योर लुक, तो उसको अगेन बहुत ब्राइटन अप करता है। आप चाहें तो अपनी आईज में कोई भी काजल लगा सकते हैं, ब्लैक पेंसिल लगा सकते हैं, या फिर कोई न्यूड शेड भी लगा सकते हैं उसको और वाइड अवेक करने के लिए। अब मैं एक फ्लैट डिफाइनर शेडिंग ब्रश की हेल्प से अपने आउटर एजेस ऑफ वाटर लाइन, जो कि ये फ्रेश कलर हमने लगाया, उसको ब्लेंड आउट करूँगी। मैं कभी भी मेरे को अगर ये अनब्लेंडेड लगता है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आपके लैशेस पे भी कई बार लग जाता है, तो इसको प्रिसाइज करने के लिए ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं फेस का सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ वो पैसिफिका ब्यूटी का है। ये है उनका सेट एंड प्रोटेक्ट मैट शेयर सेटिंग मिस्ट, विटामिन C एंड C मिनरल्स। इट इज़ ऑल्सो विद SPF प्रोटेक्शन, और इसको अपने पूरे फेस पे सेट करूँगी। मेरे को लेकिन इसकी स्मेल इतनी खास पसंद नहीं आई। बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का मैं ले रही हूँ व्हाट्सअप हाईलाइटर, और इसको एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं थोड़ा सा अपने हायर पॉइंट ऑफ चीक बोन्स पे लगाऊंगी, ताकि जब मैं अपने फेस पे हाईलाइटर लगाऊँ इट हैज़ समथिंग टू स्टिक ऑन टू। आज जो मैं हाईलाइटर ले रही हूँ वो आवर का एम्बिएंट हाईलाइट पैलेट है, और मैं इनको जस्ट प्रीटी मच कोई भी शेड मिक्स करके एक टेपर्ड ब्लेंडिंग की ब्रश की हेल्प से हाईलाइट करूँगी। अगर आप मेरे वीडियोस को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं एक हाईलाइट लगाने के साथ साथ मैं एक अपने पूरे फेस को पूरा ग्लोथ भी देना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने लिया है आवर का एम्बिएंट हाईलाइट पैलेट। आई थॉट ये बहुत ही अच्छा पेयर करेगा अपने हाईलाइट पैलेट के साथ। सो इसको मैं अगेन मेरे टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि एक क्राउन ब्रश का है, उससे अपने फेस को ग्लो दूंगी। ये बहुत ही सरल और डाउन टू अर्थ हाईलाइट है। अगर आपको इतना ब्राइटन हाईलाइट पसंद नहीं है तो आप सिर्फ इसी से अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं। आज जो लिपस्टिक ले रही हूँ वो वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड टैटू लिपस्टिक है। आई थॉट एक्चुअली ये जब मैंने इसको बाय किया आई थॉट ये लिपस्टिक होगा, बट नो, इट्स एक्चुअली लिप ग्लॉस काइंड ऑफ अ स्टाइल। सो शेड है सैंड न्यूड्स, एक्चुअली सैंड न्यूड्स 944B। अब मैं अपने लोअर लैशेस को कोट करूंगी अच्छे से टू फिनिश ऑफ दिस लुक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को डेफिनेटली थम्स अप दीजिए अगर आपको पसंद आया हो, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली डू सो। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने से। एंड अदर देन दैट आई लव यू गाइज। मास्क पहनिए, हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए, और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। बाय बाय।